नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। शहर तो शहर, कोरोना ने गांव में बेहाल सिस्टम की भी पोल खोल दी है। बिहार के एक ऐसे गांव जहां सरकारी सिस्टम तो कुछ खास नहीं है, लेकिन गांव वालों की कोशिशों ने रंग दिखाया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में गांव से एक भी केस सामने नहीं आया। आखिर इस छोटे से गांव ने यह चमत्कार कैसे कर दिखाया, देखिए रोहित सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट। कोई ठान ले कि कोरोना को हराना है तो एक वायरस की क्या बिसात जो आपके शरीर में घुस जाए। ऐसी ही जिद पर अड़ा है सुपौल जिले के पिपरा प्रखंड में एक गांव, जिस वायरस ने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। वो वायरस पिछले 2 साल से कटेला गांव की दहलीज पर आकर दम तोड़ देता है। आज तक की टीम उसी कटेला गांव पहुंची जहां कोरोना के खिलाफ जंग एक मिसाल बन गई है। ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण का फैलाव हुआ है, उसकी दरअसल मुख्य वजह कहीं न कहीं लापरवाही भी देखी जा रही है। मगर हम इस वक्त सुपौल ज़िले के पिपरा प्रखंड में कटैया गांव है, वहां पर हम मौजूद हैं और आपको हम तस्वीरें यहां दिखा रहे हैं कि आखिर ग्रामीण इलाका होने के बावजूद भी इस गांव में पिछले 2 साल में कोरोना का एक भी मरीज जो है वो देखने में नहीं मिला है। और सरकार भी मानती है, स्थानीय प्रशासन भी मानता है कि ये गांव के लोगों की सूझबूझ है और जिस तरीके से वो अनुशासित रहते हैं उसके कारण जो है इस गांव में एक भी संक्रमित मरीज अब तक देखने को नहीं मिला है। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे पहला नियम है सावधानी, और ये गांव उन छोटी छोटी सावधानियों का पूरा ख्याल रखता है। यही वजह है कि गांव में अब तक कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। बीते दिनों इसी गांव में स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में कैंप लगाया गया था और गांव के तकरीबन 150 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई थी, मगर किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसका मुख्य वजह एक ही है कि सरकार द्वारा जो भी नियम जो है दिया जा रहा है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग, और जो है कोई भी बाहरी आदमी जो भी आएगा उसको जो है जैसे मतलब सैनिटाइज करके ही गांव में लाया जाएगा, ऐसे टाइप का यहाँ पे जो है पूर्णतः जो है व्यवस्था है और सब आदमी उसका पालन भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे गांव में बैंक है, यहाँ पे जो भी आदमी आते हैं पहले उसको जो है यहीं पे जो है सैनिटाइज कर दिया जाता है, मतलब गेटे पे। उसके बाद जो है अंदर उसको गांव में प्रवेश किया जाता है। सिर्फ सावधानी और अनुशासन ही गांव की इस जीत का सबसे बड़ा मंत्र है। गांव को संक्रमण मुक्त रखने का बीड़ा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। गांव के द्वार पर ही पूरे तरीके से बांस बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग कर दी गई है। गांव के मुख्य द्वार पर 24 घंटे कोई न कोई व्यक्ति सैनिटाइजर लेकर मौजूद रहता है। गांव का व्यक्ति किसी कारण से अगर बाहर जाता है तो वापस आने पर उसे सैनिटाइज किया जाता है, जिसके बाद ही उसे गांव में प्रवेश मिलता है। यहाँ के सभी लोग एजुकेटेड है और सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किया गया है उन पर हम लोग जो है ना अमल कर रहे हैं। और साथ ही साथ एक युवा हम लोगों ने एक टीम बनाया है और उसके द्वारा हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी बाहर से आ रहा है उनको हम लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, जब ज़रूरी काम हो तभी किसी को गांव से बाहर भेजते हैं। मुखिया जी से अपील किए हैं कि उनको बेसिक नीड दिया जाए, और जैसे सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ, ये हम लोग अपने चंदे से और मुखिया जी के भी हेल्प से हम लोग उनको गरीब तबका को दे रहे हैं। इस गांव के लोग जो दूसरे प्रदेशों में काम करते हैं, अगर वापस लौटते हैं तो उन्हें भी गांव में घुसने की इजाजत नहीं दी जाती। सबसे पहले बाहर से आए लोगों को कोविड-19 जांच करवानी पड़ती है और रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही गांव में घुसने दिया जाता है। अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसे क्वारंटीन केंद्र में भेज दिया जाता है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जैसे ही आप गांव के मुख्य द्वार पर आइएगा, यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से बैरिकेडिंग लगाया गया है और कोई भी व्यक्ति जो आता है गांव का उसको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाता है। अगर वो बिना मास्क के हो तो उसे मास्क भी जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। और बाहरी लोग जो बाहर से खाने कमाने वाले जो लोग हैं वो अगर अपने घर आते हैं तो उनको भी यहाँ रोका जाता है। उनकी बाकायदा पहले टेस्टिंग कराई जाती है नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में, और उसके बाद अगर वो लक्षण उसके अंदर दिखते हैं तो फिर उसे क्वारंटाइन किया जाता है और फिर 14 दिन के बीतने के बाद ही उसे गांव में जो है घुसने की इजाज़त दी जाती है। और शायद
यही अनुशासन है जिसके कारण अब तक इस गांव में एक भी कोरोना का मरीज जो है वो देखने को नहीं मिला है। इस गांव में आपसी सहमति से सभी लोगों ने किसी भी प्रकार के आयोजनों पर रोक लगा रखी है। गांव के युवकों की टोली रोजाना हर एक घर को सैनिटाइज करवाती है ताकि गांव संक्रमण मुक्त रहे। गांव का कोई व्यक्ति अगर किसी कारण से बाहर जाता है और उसके पास मास्क नहीं है तो उसे मास्क उपलब्ध कराया जाता है। आज गांव की अपनी थोड़ी सी सावधानी की वजह से न केवल ये गांव कोरोना को मात दे रहा है बल्कि एक मिसाल बन चुका है। देखिए, पूरा प्रखंड का कटैया मही गांव है जहाँ के युवा और ये कहिए कि पूरा समाज कोविड के प्रति शुरुआती दौर से ही काफ़ी जागरूक रहा है। वहाँ के लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन कर रहे हैं। क्वारंटीन अवधि पूर्ण होने के बाद ही गांव में प्रवेश दे रहे हैं। अभी तक जो सूचना प्राप्त है, अभी तक उस गांव में एक भी केस नहीं है। ये सीखने लायक है कि बाकी लोगों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जो बाकी गाँव हैं इस कदम को अपनाते हुए यदि ऐसे बिहेव करेंगे तो पूरा का पूरा सुपौल क्या कहें, पूरा राज्य इस कोरोना से मुक्त हो सकता है। काफ़ी अच्छी पहल है, स्वागत योग्य कदम है इस गाँव के लोगों का। कोरोना के खिलाफ जंग का सबसे बड़ा हथियार सावधानी है, जो इस गांव ने 2 सालों से नहीं छोड़ी। और पहली लहर हो या दूसरी लहर, यहां कोरोना को सिर्फ मात मिली है। रोहित सिंह, सुपौल, आज तक। गांव हो या शहर, सिस्टम गायब है जिसके बीच पिस रही है जनता। वो मरीज जो कोरोना से तो लड़ने के लिए तैयार है लेकिन सिस्टम के आगे लाचार है। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां की तस्वीर एक बहुत बड़े नेता को बेनकाब कर देगी। तो देखिए लालू परिवार के चुनावी क्षेत्र राघोपुर का क्या हाल है। आप खुद तय कीजिए कि स्वास्थ्य सेवा के नाम पर इस इलाके से उन्होंने कितना इंसाफ किया। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है, सप्ताह में एक बार आती है इन्हें। परेशानी झेलना पड़ता है हम लोग के यहाँ से। क्योंकि बना है हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के लिए बना गया था तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है न कोई भी। कोरोना की मार ने न सिर्फ लोगों को बेबस और लाचार कर दिया, बल्कि सरकार और सिस्टम के दावों की पोल खोल दी। बड़े बड़े नेता, पदों पर मंत्री किसी के काम नहीं आ सके। जिन्हें लोगों ने अपने नुमाइंदा बनाया, उनका इलाका देखेंगे तो समझ आएगा कि उन्होंने अपने इलाके में क्या काम किया। कोरोना काल में आज तक बिहार के हाई प्रोफाइल विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में स्वास्थ्य सेवा का जायजा लेने पहुंचा। आप भी देखें वहां कैसी बदहाली है। हम आपको बता दें कि राघोपुर वो इलाका है जहां से जीतकर लालू यादव मुख्यमंत्री बने। उनकी पत्नी राबड़ी देवी यहीं से जीतकर बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राघोपुर ने लालू यादव के परिवार की अगली पीढ़ी को भी जिताया, लेकिन यहाँ के गांवों में एक स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। आज तक ने पहले राघोपुर के जहांगीरपुर का दौरा किया। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नाम पर यह बोर्ड है और 2 ANM कर्मचारी का नाम। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस हाल में है इसका अंदाजा मेरे पीछे बने इस खपड़ैल मकान से आप लगा सकते हैं। ये खपड़ैल मकान साधारण नहीं है, ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। जहांगीरपुर, राघोपुर, वैशाली में हम अभी मौजूद हैं। राघोपुर वो इलाका है जहां से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हैं। यहाँ पर केवल एक बोर्ड लगा है, मकान किसी और का है, यानी कि स्वास्थ्य उपकेंद्र का अपना घर भी नहीं, भवन भी नहीं है। हम कई जगहों पर गए जहां पर भवन तो बने हुए थे लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहाँ न तो डॉक्टर हैं न भवन है, केवल ANM की नियुक्ति है यहाँ, जो प्रति सप्ताह में एक आध दिन के लिए यहाँ पर आती हैं और जो कह सकते हैं कि जो भी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो करते हैं। ये कब से है स्वास्थ्य उपकेंद्र? ये लगभग हमको लगता है कि 85-86 से है। अच्छा। और ऐसी बोर्डे लगा हुआ है। बिल्डिंग न वहाँ था और वहाँ से कट के हम लोग इस जगह पर आए हैं तो यहाँ भी बिल्डिंग नहीं बना। ये मेरे दरवाजे पर टंगा हुआ है,
सप्ताह में एक बार आती है एएनएम और टीका उका जो लगाना होता है, जो सुई दवा बच्चा लोग को देना होता है वो दे देता है, अपना चल गए। राघोपुर दियारा इलाके में आता है। नदी पार कर इलाके से बाहर आना पड़ता है। आप ही सोचें, अगर कोरोना के मरीज को जिला अस्पताल ले जाना हो तो कितनी मुश्किलें आएंगी। राघोपुर से एक और पंचायत जफराबाद का हाल भी बेहाल है, जहां स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर भवन तो बना है, लेकिन इसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ। 15 साल पहले बने इस स्वास्थ्य केंद्र के भवन को कोई डॉक्टर नसीब नहीं हुआ। राघोपुर के जहांगीरपुर में हमने आपको दिखाया कि वहां के स्वास्थ्य उपकेंद्र में बोर्ड तो है, लेकिन अपना मकान नहीं है, अपना भवन नहीं है, वो दूसरे के मकान में, किसी के मकान में चलाया जा रहा है। लेकिन जाफराबाद में आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर मकान है, बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ बोर्ड नहीं है। ये स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए बनाई गई थी और इसको बने हुए भी करीब 15-16 साल गुजर चुके हैं। जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री हुआ करती थी तब ये भवन बनाया गया था और गांव के लोग बता रहे हैं इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। उसके बाद से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। अब देखिए किस हालात में है। जिस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ वो बिल्डिंग अब जर्जर हालत में आ रही है। इसमें कुल मिलाकर 8 कमरे हैं। अभी जो इस्तेमाल गांव वाले कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ अनाज की बोरियां रखी हुई हैं। इसका इस्तेमाल इस रूप में किया जा रहा है स्वास्थ्य केंद्र का। आप डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, ये बातें तो आप भूल जाइए। ये जो घर है किस लिए बना है? ये बना है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है कुछ हॉस्पिटल का। तो हॉस्पिटल के होबे नहीं किया तो देखिए क्या डॉक्टर तो रहबे ना करते हैं, कोई बातें नहीं है। उद्घाटन भी नहीं है ना, उद्घाटन भी नहीं। कौन बनवाया था? राबड़ी देवी। तो आप लोग कभी आवाज नहीं उठाया कि भाई हॉस्पिटल होना चाहिए? तो हॉस्पिटल के लिए तो बनवे किया है, लोग कहबे किए तो कहीं कि हो जाएगा हो जाएगा। हाँ, आज तक नहीं हुआ। नहीं हो गया। हाँ हाँ, हो गया। हॉस्पिटल के लिए बना गया था, तो इसमें अभी बन गया है, मगर इसमें न डॉक्टर आता है, न कोई भी ऐसा कोई चीज हुआ न कि लाभ हो सकता है गरीब के, कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। क्योंकि इसमें कहियो तो डॉक्टर आवे नहीं किया, तो इसमें होगा क्या लाभ? उद्घाटन ही नहीं हुआ। उद्घाटन होता तब तो डॉक्टर आता। अगर तेजस्वी जी वहाँ अपने घर पर खोले हुए हॉस्पिटल, तो यहाँ भी तो खोल लेना चाहिए। हाँ, तो उनको तो खोलना चाहिए, उनको डॉक्टर भेजना चाहिए, तब तो जनता की रक्षा हो सकता है। इतना कोरोना हो गया या और कुछ भी बीमारी है, कोई चीज के लिए जाने पड़ता है वो पटना, तो वो अगर खुल जाता तो आदमी की सुविधा हो जाता। पटना नहीं जाता, विकसित होता देश में। ये हाल तब है जब राघोपुर बिहार का वीवीआईपी इलाका है। 2010 को छोड़ दिया जाए तो 1995 से ही ये लालू परिवार का गढ़ रहा है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव इसी इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। भला कोई उनसे पूछे कि उनके इलाके में स्वास्थ्य सेवा बदहाल क्यों है? सुजीत झा, राघोपुर, आज तक। राजस्थान का हाल बेहाल है।